हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है। मुक्तिबोध की कविताएं आमतौर पर लंबी होती हैं। इन्होंने जो भी छोटी कविताएं लिखी हैं उनमें एक है सहर्ष स्वीकारा है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। यह कविता जीवन के सब सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक को सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा हमें देती है। कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली, कविता प्रेरणा के उस उत्स तक भी हमको ले जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता से चलते उसको स्वीकार किया था। कुछ इस तरह स्वीकार किया था कि आज तक सामने नहीं भी है तो भी आसपास उसके होने का एहसास दिलाता है। आइए पढ़ते हैं कविता सहर्ष स्वीकारा। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष मीन्स खुशी के साथ, स्वीकारा मन से माना। कवि कहता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ है, जैसा भी है, उसे मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ। कवि अपने जीवन में जो कुछ भी उसने प्राप्त किया है, जैसा भी उसका जीवन है, उसे वह खुशी से स्वीकार करता है। क्यों? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहता है कि मुझे ये सब खुशी से इसलिए स्वीकार है क्योंकि मेरा जो कुछ भी है वह उसको, अब ये जो उसको है वह उसकी माँ भी हो सकती है और उसकी प्रेमिका भी हो सकती है। वह उसको अच्छा लगता है, इसलिए उसे सब कुछ प्यारा है क्योंकि यह उसको अच्छा लगता है। गर्वीली गरीबी, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। गर्वीली गरीबी, गर्वीली स्वाभिमानी, गंभीर गहरा, अनुभव व्यवहारिक ज्ञान, विचार वैभव भरे पूरे विचार। कवि कहता है कि मेरी स्वाभिमान युक्त गरीबी जीवन के गंभीर अनुभव, विचारों का वैभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता, यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि कहता है कि यह जो मेरे व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में बहती भावनाओं की नदी, मन में जो भावनाएं हैं, भावनाओं की जो नदी है, ये सब मौलिक है। इसमें किसी प्रकार का कोई दिखावा या मिलावटीपन नहीं है। यह सब कैसे हैं? मौलिक हैं तथा नए हैं। क्या क्या? विचारों का वैभव, जीवन के गंभीर अनुभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में बहती भावनाओं की नदी, ये सब उनकी मौलिकता के कारण है। इनकी मौलिकता का कारण यह है कि मेरे जीवन में हर क्षण जो कुछ घटता है, कवि कहता है ये सब मेरे मौलिक हैं और इनकी मौलिकता का कारण यह है कि मेरे जीवन में जो कुछ घटता है, जो कुछ जागृत है, उपलब्धि है, वह सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा से हुआ है। यहाँ कवि उस व्यक्ति को, जो संभव है उसकी माँ हो सकती है या उसकी प्रेयसी, यहाँ कवि ने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन वह उसे अपनी प्रेरणा मानता है। वो कहता है कि
जो मेरी उपलब्धि है वह उसी के कारण संभव हुई है। यहाँ इन पंक्तियों में कवि अपनी हर उपलब्धि का श्रेय उसको माँ या प्रिया को देता है। संबोधन शैली का प्रयोग हुआ है। मौलिक है कि आवृत्ति प्रभावी बन पड़ी है। विचार वैभव और भीतर की सरिता में रूपक अलंकार तथा पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। सहर्ष स्वीकारा, गर्वीली गरीबी, विचार वैभव में अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। काव्य की रचना मुक्तक छंद में है, जिसमें गर्वीली, गंभीर आदि विशेषणों का सुंदर प्रयोग हुआ है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। अब कवि यहाँ पर कह रहा है कि जाने क्या रिश्ता है। कवि कह रहा है कि तुमसे जाने मेरा क्या रिश्ता है, ना जाने किस प्रकार का रिश्ता है। रिश्ता रक्त संबंध, नाता संबंध, उड़ेलना बाहर निकालना, सोता झरना। कवि कह रहा है कि तुम्हारे साथ ना जाने कौन सा संबंध है या ना जाने कैसा नाता है कि मैं अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे स्नेह रूपी जल को जितना बाहर निकालता हूँ वह फिर चारों ओर से सिमट कर चला आता है और मेरे हृदय में भर जाता है। ऐसा लगता है मानो दिल में कोई झरना बह रहा है। कवि कह रहा है कि मेरे हृदय में जो तुम्हारे प्रति स्नेह है, प्रेम है, वह जितना तुम पर मैं लुटाता हूँ, जितना उड़ेलता हूँ, पुनः वह फिर से वहाँ उपस्थित हो जाता है। ऐसा लगता है मेरे हृदय में कोई सोता है, झरना है, जो कि कभी समाप्त नहीं होता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। वह स्नेह मीठे पानी के स्रोत के समान है। कवि कहता है कि वह जो स्नेह है वो मीठे पानी के स्रोत के समान है, जो मेरे अंतर मन को तृप्त करता रहता है। इधर मन में प्रेम है और उधर तुम्हारा चांद जैसा मुस्काता हुआ चेहरा। भीतर वह, ऊपर तुम। कवि कहता है कि मेरे हृदय के भीतर तुम्हारा वह प्रेम है और बाहर तुम्हारा चांद जैसा मुस्कुराता चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से मुझे नहलाता रहता है। तुम्हारा वह चांद जैसा चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से मुझे नहलाता रहता है। कवि का आंतरिक व बाह्य जगत दोनों उसी स्नेह से युक्त स्वरूप से संचालित हो रहा है। कवि प्रिया को अपने जीवन पर इस प्रकार आच्छादित अनुभव करता है जैसे धरती पर सदा चांद मुस्कुराता रहता है। कवि के जीवन पर सदा उसके प्रिय का मुस्कुराता हुआ चेहरा जगमगाता रहता है। कवि ने अपने प्रिय की तुलना चांद से इसलिए की है क्योंकि जिस प्रकार आकाश में हंसता चांद अपने प्रकाश से धरती को नहलाता रहता है, उसी प्रकार कवि को अपने प्रिय का मुस्कुराता चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य से नहलाता रहता है। यहाँ कवि ने अपने प्रिय से स्नेह से पूर्णता आच्छादित स्वयं को महसूस किया है। दिल में क्या झरना है में प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ है। भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है में विरोधाभास अलंकार है।
मीठे पानी का सोता है में रूपक अलंकार है। प्रिय के मुख की चांद से साथ समानता के कारण उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब कवि कहता है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने को। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। अब यहाँ पर कवि कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो, दंड में सजा। दक्षिण ध्रुवी अंधकार, दक्षिण ध्रुव पर छाया रहने वाला गहरा अंधेरा, अमावस्या चंद्रमा विहीन धरती। कवि कहता है अपनी प्रिया से कि मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ। वह चाहता है कि प्रिय उसे भूलने का दंड दे। वह कहता है कि तुम मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। वह इस दंड को भी सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रिय को भूलने का अंधकार कवि के लिए दक्षिण ध्रुव पर होने वाली 6 माह की रात्रि के समान होगा। वह उस अंधकार में लीन हो जाना चाहता है। वह उस अंधकार को अपने शरीर हृदय पर झेलना चाहता है, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजाला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती की को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित। कवि कह रहा है कि मैं अंधकार में स्वयं को क्यों खो देना चाहता हूँ, क्योंकि इसका कारण यह है कि प्रिय के स्नेह के उजाले ने उसे घेर लिया है। यह उजाला अब उसके लिए असहनीय हो गया है, परिवेष्टित चारों ओर से घिरा हुआ। उसकी प्रिया के स्नेह ने, प्रेम ने उसे चारों ओर से घेर लिया है। आच्छादित छाया हुआ, ऐसा लग रहा है उसके दिलो दिमाग पर, मस्तिष्क पर बिल्कुल छा गया है। ढका हुआ वह स्वयं को महसूस कर रहा है उससे। रमणीय मनोरम, उजेला प्रकाश, ममता अपनापन स्नेह, मंडराती छाई हुई, पिराता दर्द करना, अक्षम आसक्त, भवितव्यता भविष्य की आशंका, बहलाती मन को प्रसन्न करती है, सहलाती दर्द को कम करती हुई, आत्मीयता अपनापन। कवि कहता है कि यह उजाला अब उसके लिए असहनीय हो गया है। प्रिय की ममता का या स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव उसके भीतर मंडराती रहती है। यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। क्यों पीड़ा पहुंचाती है? क्योंकि उस स्नेह ने, उस ममता ने कवि को पूरी तरह से घेर लिया है। इसके कारण उसकी आत्मा बहुत कमजोर और असमर्थ हो गई है, अक्षम हो गई है, कमजोर हो गई है। उसे भविष्य में होने वाली अनहोनी से डर लगने लगा है। भवितव्यता डराती है, भविष्य में होने वाली अनहोनी से उसे डर लगने लगा है। उसे भीतर ही भीतर यह डर लगने लगा है कि कभी उसे अपनी इस प्रियतमा से अलग ना होना पड़ जाए। वह अपना अस्तित्व कैसे बचाए रख सकता है? अब उसे उसका बहलाना सहलाना
और रह रहकर अपनापन जताना सहन नहीं होता। वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। कभी बिल्कुल अक्षम हो गया है, बिल्कुल उसी के प्रभाव में हो गया है, उसका अपना कोई विचार नहीं रह गया है, स्वयं को अक्षम महसूस करने लगा है, इसलिए अब भविष्य की चिंता उसे डरा रही है और अब वह उसके स्नेह के बंधन से, उसके घेरे से बाहर निकलना चाहता है और अब वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना चाहता है। यहाँ कभी अत्यधिक मोह के कारण अब अपनी प्रिया से अलग होना चाहता है। संबोधन शैली का प्रयोग हुआ है। अंधकार, अमावस्या यहाँ पर निराशा के प्रतीक हैं। ममता के बादल, दक्षिण ध्रुव अंधकार, अमावस्या में रूपक अलंकार, छटपटाती छाती में अनुप्रास अलंकार तथा बहलाती सहलाती में स्वर मैत्री अलंकार है। कोमलता व आत्मीयता का मानवीकरण किया गया है। सहा नहीं जाता है कि पुनरुक्ति से दर्द की गहराई का पता चलता है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। कभी कहता है कि मैं अपनी प्रियतमा के स्नेह से दूर होना चाहता हूँ। वह उसी से दंड की याचना करता है। वह ऐसा दंड चाहता है कि प्रियतमा के ना होने से वह पाताल की अंधेरी गुफाओं व सुरंगों में खो जाए। पाताली अंधेरा, धरती की गहराई में पाई जाने वाली धुंध, गुहा मीन्स गुफा, विवर बिल, लापता गायब। वह चाहता है कि वह इन अंधेरी गुफाओं व सुरंगों में खो जाए। ऐसी जगहों पर स्वयं का अस्तित्व भी अनुभव नहीं होता या फिर वह धुएं के बादलों के समान गहन अंधकार में लापता हो जाए। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। उसके ना होने से जो वह अंधेरा बना हो, ऐसी जगह में वो खो जाना चाहता है। लेकिन वह कहता है कि ऐसी जगहों पर भी उसे अपने सर्वाधिक प्रिय स्त्री का ही सहारा है, अपनी उसी प्रियतमा का ही सहारा है। उसके जीवन में जो कुछ भी है या जो कुछ उसे अपना सा लगता है, वह सब उसके कारण है। उसी स्त्री के कारण जो कुछ भी है वह उसके जीवन में है। उसकी सत्ता, स्थितियां, भविष्य की उन्नति या अवनति की सभी संभावनाएं प्रियतमा के कारण हैं। कवि का हर्ष, विषाद, उन्नति, अवनति सदा उससे ही संबंधित है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहता है कि जो कुछ भी जिंदगी में है, हर्ष, विषाद, उन्नति, अवनति, वह सब तुम्ही से संबंधित है। कवि ने हर सुख दुख, सफलता असफलता को प्रसन्नता पूर्वक इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि प्रियतमा ने उन सबको अपना माना है। वे कवि के जीवन से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। कवि को अपनी प्रियतमा के बारे में यह अनुभव है कि उसके जीवन की हर गतिविधि पर उसका प्रभाव है। उसके जीवन में जो कुछ घटित होने वाला है उन सब पर उसकी प्रियतमा की अदृश्य छाया है। कवि ने अपने जीवन के सुख दुख, सफलताएं असफलताएं सभी कुछ खुशी खुशी अपनाया है
क्योंकि ये उसकी प्रियतमा को अच्छी लगने वाली चीजें हैं और उन्हें अस्वीकार करना कवि के लिए संभव नहीं है। यहाँ इन पंक्तियों में कवि ने अपने व्यक्तित्व के निर्माण में प्रियतमा के योगदान को स्वीकार किया है। पाताली अंधेरे व धुएं के बादल आदि उपमान विस्मृति के लिए प्रयुक्त हुए हैं। दंड 2 में अनुप्रास अलंकार लापता की सहारा है में विरोधाभास अलंकार है। मुक्तक छंद का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है।